आज हम देखते हैं प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला हर एक क्लेश, हर एक मुसीबत, हर एक संकट में जब हम परीक्षा से गुजरते हैं, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है, उसका हाथ हमारे जीवन में प्रकट होता है। और परमेश्वर का जब काम हमारे जीवन में प्रकट होता है तो हमारे जीवन का टेस्टिमनी बन जाता है। आज हम देखते हैं प्रियो, जब परमेश्वर अपना अद्भुत काम, अपने अनोखे का काम हमारे जीवन में करता, हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर क्या होता है, उतर आता है और हमें परमेश्वर क्या करता, मजबूत बनाता, हमें विश्वास योग्य बनाता है। हमारी आंख ने जो कामों को नहीं देखा है, हमारे कान जो कामों को हमारे कान कभी सुने नहीं है, वैसा काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है प्रियो। और हमारी गवाही दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाती है। और हमें हर परिस्थिति में, जब हम निराशा में होते हैं, जब हम टूटे हुए होते हैं, उस परिस्थिति में हम सोचते हैं कि हम कैसे उस परिस्थितियों से बाहर आए, परमेश्वर क्या करता है, उन परिस्थितियों में परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है, दृढ़ बनाता है। और परमेश्वर सहने से बाहर, अगर जिसे हम सह सके वैसे परिस्थितियों में डालता है और हमें मजबूत बनाता, हमें परखता है, हम विश्वास योग्य बनते जाते हैं। और परमेश्वर क्या होता है, जब हमारी गवाही तैयार हो जाती है, गवाही योग्य बन जाती है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो उन गवाहियों को हमारे जीवन में शामिल करता है प्रियो। जैसे कि हम देखते हैं, एक पत्थर जो कोयले के खदान से निकलता है, उसे क्या होता है, उसके शेप देना होता है। वह एक शेप की प्रक्रिया से गुजरता है, एक आकार की प्रक्रिया से गुजरता है। उसे कई चीजों का, जैसे उसे घसना पड़ता, कई दिनों तक उसे घसना पड़ता है, कई दिनों तक उसे काटा छांटा जाता है। जब उसका आकार तैयार हो जाता है, उस पत्थर का जो कोयले के खदान से निकला है, उसका आकार तैयार हो जाता है, तो वो एक बहुत खूबसूरत चमकता हुआ ज्योतिमय क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है, प्रेशियस बन जाता है। वैसे प्रियो, जब प्रोसेस चलता है, प्रोसेस एक पेनफुल प्रक्रिया है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस हमें तकलीफ दे सकती है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे क्या होगा, आनंद पहुंचेगा। भजन संहिता 30 उसका 5 का सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि रात को कितना भी रोया हो, एक इंसान रात को कितना भी आंसू बहाया हो, रात को उसने कितना भी छाती पीटा हो, उस दुख में, उस परिस्थितियों में उसने कैसे भी करके अपने आप को सदमे में रखा हो, उस परिस्थितियों में उसने सोचा होगा कि ये मैं कैसे इसमें से बाहर निकलूं। लेकिन एक पहर है, एक सुबह है, एक उजाला है उसके जीवन में। एक हर किसी के जीवन में एक सीजन है, जो सैडनेस का सीजन चेंज होके क्या होगा, हैप्पीनेस का सीजन आएगा, गम का सीजन जो है वो बदल के खुशी का सीजन आएगा प्रियो। क्योंकि समय क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। वह गम का समय क्या हो जाता है, जैसे रात का समय जब खत्म होता तो भोर स्टार्ट हो जाती है, 4 बजता है, सुबह का भोर पहर स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हमारे आंसू क्या हो जाते हैं, सुबह होते ही होते पोंछ डाले जाते हैं। हमारे गम जो क्या हो जाते, मिटने लग जाते, हमारी दुख भरे हालात क्या हो जाते, हमसे दूर होने लग जाते, हर एक बंधन क्या हो जाते, टूटने लग जाते, हर एक श्राप क्या हो जाता है, छूटने लग जाता है। क्योंकि हम वो नए सीजन में आ चुके हैं। वह सीजन क्या है, एक खुशियों का सीजन है, हैप्पीनेस का सीजन है। हमें हर समय वह दुख भरे समय में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता, मेरे विलाप को नित्य में बदल देने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हम उस सीजन में क्या हो जाते, प्रवेश कर जाते हैं, हमारा समय क्या हो जाता है, बदल जाता है। और परमेश्वर क्या करता, हमारी ओर दृष्टि करता है। और वो सीजन क्या हुआ, एक रिजल्ट हुआ, एक आउटकम हुआ। और वो आउटकम क्या है, बहुत ही खूबसूरत है, जैसे डायमंड आउटकम है, वो क्या है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही चमकदार है। वैसे
प्रियो, जब हम खुशियों में एंटर हो जाते हैं, हमारा विलाप क्या हो जाता है, बदल जाता है। किसमें बदलता है? नित्य में बदल जाता है। इसलिए परीक्षा से मत डरिए, क्योंकि संघर्ष के पीछे, क्योंकि एक बेबसी के पीछे, क्योंकि एक मुश्किल के पीछे, क्योंकि एक गुलामी के पीछे, क्योंकि एक तनाव के पीछे क्या है? परमेश्वर ने एक महान योजना हमारे लिए तैयार किया। उस परीक्षा के पीछे एक महान योजना, एक महान गवाही परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। इसलिए प्रिय, अपने गवाही को शेयर करें और सभी हमारे गवाही को सुनकर क्या होंगे? आशीषित होंगे। परमेश्वर इस सुनने के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। आमीन।